नमस्कार, मैं हूं रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। केकड़ी क्षेत्र में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए इस न्यूज़ बुलेटिन में। केकड़ी नगरपालिका का सालाना बजट सर्वसम्मति से पारित। 30 सेकंड में पारित हुआ 59 करोड़ का बजट। बजट प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करने पर कांग्रेसी पार्षदों ने जताई नाराजगी। बैठक समाप्ति के बाद टेबल पर खड़े होकर मचाया जोरदार हंगामा। कहीं भी आग लगी तो नहीं पहुंचेगी पालिका की दमकल। दमकल सहित अन्य वाहनों में है डीजल का टोटा। ईओ नहीं होने से नहीं मिल पा रहा है डीजल। आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज पहुंचे केकड़ी। पुलवामा की घटना पर जताई गहरी संवेदनाएं। कहा पुलवामा के बदले चाहिए कई हजार मुंड। 4 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर संपन्न। गुरु अब स्कूलों में बालिकाओं को सिखाएंगे आत्मरक्षा के गुर। केकड़ी नगरपालिका में शनिवार को सुबह आयोजित पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में पालिका का 59 करोड़ 18 लाख 23 हजार रुपए का सालाना बजट प्रस्ताव मात्र 30 सेकंड में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बजट प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्ष के पार्षदों ने बैठक समाप्ति की घोषणा के साथ ही टेबल पर चढ़कर हंगामा मचाना शुरू कर दिया, मगर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आज केकड़ी नगरपालिका की साधारण बैठक हुई है। बजट के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार की बजट के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। भाई किस प्रकार से आपका आय होगा, किस प्रकार से आपकी व्यय होगी, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं की गई और बिना चर्चा के भी इसको बजट को पास कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि उनको चर्चा करनी चाहिए और किस प्रकार से अगर आप केकड़ी के अंतर्गत आप बजट के अंतर्गत साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आप बजट पारित करते हो, परंतु फिर भी पर्याप्त रूप से वहाँ पर केकड़ी शहर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। और जिस प्रकार से आज बजट में इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए कि आज केकड़ी में जो कच्ची बस्ती का जो एरिया है, जैसे काजीपुरा है, डोराई का रास्ता है, माड़ी मोहल्ला है, कृष्णा नगर है, उसमें आप इनको बजट में विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहिए कि वहाँ पर आधारभूत की सुविधाएं है या नहीं है। उस बारे में विशेष रूप से यहाँ पर बजट में चर्चा होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर आज केकड़ी नगरपालिका में किसी प्रकार की बजट की चर्चा नहीं की गई है और केवल मात्र चंद सेकंडों के अंदर बजट का पास कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ये केकड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र के किसी भी गांव में आगजनी की घटना होने पर अब नगरपालिका की दमकल मौके पर नहीं पहुंच पाएगी। दमकल सहित पालिका के अन्य सभी वाहनों में डीजल का टोटा होने से सभी वाहन नगरपालिका में खड़े हो गए हैं, जिससे अब शहर के विभिन्न स्थानों से ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन द्वारा कचरा उठाना व टेम्पो द्वारा घर घर कचरा संग्रह करने का काम भी पूरी तरह से ठप हो गया है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा में आयोजित स्वामी रामचरण जी महाराज के त्रिशताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने आए अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज का शनिवार अपराह्न 4 बजे यहां बेरुगेट चौराहे पर पहुंचने पर कई श्रद्धालु महिला पुरुषों द्वारा अगवानी की गई। गौरतलब है कि आचार्य रामदयाल महाराज की भव्य अगवानी करने के लिए ढोल धमाके का भी प्रबंध किया गया था, मगर आचार्य रामदयाल महाराज ने पुलवामा की घटना के मद्देनजर बैंड बाजों को वापस लौटा दिया तथा पूरी सादगी के साथ शहर में पधरावनी की। पधरावनी के दौरान श्रद्धालु महिला पुरुष उनकी कार के आगे आगे रामधुनी करते हुए चल रहे थे। पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा भवन पहुंचने पर रामद्वारा के संत बख्शीराम सहित अन्य कई महिला पुरुषों द्वारा उनकी आरती कर स्वागत किया गया। इस मौके पर रामद्वारा में सत्संग का भी आयोजन हुआ। इस दौरान हमारे न्यूज चैनल केकड़ी की हलचल के साथ खास बातचीत करते हुए स्वामी रामदयाल महाराज ने कहा कि भारत की सत्ता पर आसीन लोग अगर राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्त नहीं कर सके तो सैन्य बल को सौंप देना चाहिए। भारत का सैन्य बल, भारत राष्ट्र तो क्या पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखता है।
शहीदों की शहादत कभी भूली नहीं जा सकती। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, मौत उसकी अच्छी है जो राष्ट्र का होके मरा। असामयिक, असैनिक, कायराना, आत्मघाती आतंकवादी हमला बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वैलेंटाइन डे समाप्त हो गया है और शहीद दिवस में बदल गया है। आतंकवादी के मंसूबों पर पानी फिरना चाहिए। उठो पार्थ, गांडी उठाकर शस्त्र संधान करो। क्रांति का बिगुल बजा, रणचंडी का आह्वान करो। घोर तबाही मंजर, घोर तबाही मंजर झुंडों के झुंड चाहिए। पुलवामा के बदले हमको कई हजार मुंड चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने थोड़ा विलंब कर दिया। मैंने अपने कई धर्म सभाओं में पूर्व आतंकवादी क्रूर कृत्य के संबंध में दर्द व्यक्त करते हुए कहा था, भारत की सत्ता पर शीर्षस्थ पद प्रतिष्ठित अगर भारत राष्ट्र को आतंकवाद मुक्त नहीं कर सके तो सैन्य बल को सौंप देना चाहिए। भारत की सशक्त सैन्य बल भारत राष्ट्र से क्या विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। तथापि 56 इंची सेना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने समय के साथ व्यक्त करके समय, समाज, स्थान और सूझबूझ के साथ शहादतों की शहादत का बदला लेने के लिए आज़ाद कर दिया। निश्चित ही 44 सैनिकों के बदले 400 आतंकवादियों की नरमुंड देश को चाहिए। चीख चीख करके तिरंगा पुकार रहा है कि राष्ट्र में क्या हो रहा है। चीख चीख करके तिरंगा मायूस होकर के पुकार रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है। हमें पहराने के लिए कम पर लपेटने के लिए ज्यादा उपयोग हो रहा है। ऐसे विपदा के विषम पलों में मैं अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के सिंहासन से शहीदों की शहादत पर कारुणिक हृदय से शब्द श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं। बिलखते हुए परिवारों के आंसू के साथ संत बल अंतिम श्वास तक खड़ा रहेगा। विधाता से भी हमारी शिकायत है, कब तक सुहागिन ललनाओं की चूड़ियां टूटती रहेगी। भारतीय नारियों का सुहाग उजड़ता रहेगा। कब तक मासूम बच्चे बिलखते रहेंगे और कब तक वृद्धों के भविष्य का सहारा छीनता रहेगा। आतंकवाद राष्ट्रीय नहीं वैश्विक समस्या है। विकट की घड़ी में संपूर्ण दलों से ये अपेक्षा है कि दल भक्ति नहीं आज देशभक्ति का सकारात्मक हस्ताक्षर करे। देश जीवित है तो दल दमखम के साथ अपनी बात कह पाएगा। मेरा राम
जो शहीदों का राष्ट्र है उनके प्रति अपना दर्द व्यक्त करता हूं और भारतीय तरुणाई से अपेक्षा रखता हूं, इनसे निपटने के लिए तुम भी तैयार रहो। और सैन्य बल से अपेक्षा है सारा राष्ट्र करे चाहे निंदा, पर हमें अब देश में नहीं चाहिए एक भी आतंकवादी जिंदा। इसी दर्द के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए यहां आयोजित 4 दिवसीय आवासीय आत्मरक्षा शिविर का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। शिविर के समापन समारोह में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एस.एन. न्याधी ने कहा कि सभी प्रशिक्षित शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में नियमित रूप से बालिकाओं को प्रशिक्षित करते हुए आत्मरक्षाओं की विभिन्न विधाओं में पारंगत करें, जिससे बालिकाएं सशक्त बन सके।